देखिए दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन क्या है? सो बता निम्नलिखित में से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या नहीं है जोड़ा में इलेक्ट्रॉन? जैसे कि ए सबसेल में आपके पास एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज स्पिन में हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, आपके पी सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स है। 3 ऑर्बिटल्स कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो सब पहले एक इलेक्ट्रॉन भर देते। कौन से रूल के अनुसार? हूल्स रूल के अनुसार। कौन से रूल के अनुसार? हूल्स रूल के अनुसार। 1 2 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5। देखिए ये आपका जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं है जोड़ा में इलेक्ट्रॉन। तो जो जोड़ा में होता है उसको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन आपका जोड़ा नहीं है, तो ये हो गया आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यही हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा है। हम हाँ बोलिए, एक सेकंड लास्ट मिनट बोलिए। आपके पास है Mn4+, समझे? आपके पास क्वेश्चन है Mn4+। तो सबसे पहले आप मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसके बाद Mn4+ के लिखिएगा, तभी सही लिख पाइएगा। ये तो गलत हो जाएगा आपका। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 दिया गया, तो 25 लिख दिए। अब बताइए ऑर्डर। 1s से ज्यादा एनर्जी, 2s से ज्यादा एनर्जी, 2p से ज्यादा एनर्जी, 3s से ज्यादा एनर्जी, 3p और 3p से ज्यादा एनर्जी, 4s और 4s से ज्यादा एनर्जी किसका है? 3d। अब इलेक्ट्रॉन बोलिए। 2 4 10 12 18 20, यहाँ बोलिए 5। तो ये हो गया आपका 25। लेकिन आपको मैग्नीज का नहीं Mn4+ का लिखना है, तो मैग्नीज के मुंडी पर 4+ दे दिए। अब बताइए, मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया कि इलेक्ट्रॉन गेन किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो इलेक्ट्रॉन को लूज वहां से कराएगा जो सबसे बड़ा सेल होगा। जैसे एक सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, तो सबसे बड़ा सेल आपको खोजना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल। फर्स्ट सेल से बड़ा सेकेंड सेल और सेकेंड सेल से बड़ा थर्ड सेल। थर्ड सेल से बड़ा कौन है? आपका फोर्थ सेल। तो सबसे बड़ा सेल कौन सा सेल मिला? फोर्थ सेल। तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो सबसे बड़ा सेल फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल से आप 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराए। लेकिन अभी भी आपको 2 और इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, समझे? देखिए आप आपके पास थर्ड सेल बचता है। एक बचता है आपका 3s, एक बचता है आपका 3p और एक बचता है आपका 3d। तो हम बताए थे आपको कि A सबसेल से ज्यादा एनर्जी P सबसेल का होता है, और P सबसे ज्यादा एनर्जी D सबसेल का, और D सबसे ज्यादा एनर्जी F सबसेल का होता है। तो बताइए AsPD में सबसे लास्ट में कौन है आपका? D सबसेल। तो 3s 3p 3d में सबसे बड़ा सेल कौन हो गया? 3d। और 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ा, उसके अलावा और आपको इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करना, तो फिर 3p से हटाइएगा। फिर और इलेक्ट्रॉन आपको अगर हटाना तो 3s से कम कीजिएगा। ओके, तो 4s से आप 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा चुके और 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कराना, तो कौन सा सबसेल से कीजिएगा? 3d से। तो 3d के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो यहाँ पे कितना बचा? 3d 3। अब बताइए मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25। तो हम बोले थे आपको कि हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। तो हम बोलते थे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36 और जेनॉन का 54। फिर एक था आपका रेडोन, तो 5 और 3 8 था और 6 था, तो 6। तो रेडोन में कितना था? 6। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर आपको 25 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 90 और 35 के बीच आ रहा है, तो कौन सी एनर्जी गैस लीजिएगा? आर्गन। तो यहाँ पर इसी फॉर्मेट को आपको जो देगा एग्जाम में वो कुछ इस तरह देगा। Mn4+ का देगा, Ar दे देगा आपको। आर्गन देखिए दोस्त 2 4 6 10 12 6 18 यहाँ तक कर लिख दिए। अब 4s के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, 4s के पास 0, तो क्या बचा आपके पास? 3d 3। तो यहाँ पर 3d 3 लीजिए। तो जो आपको देगा ना Mn4+ का बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निम्नलिखित में से है। तो एक ऑप्शन देगा आपको आर्गन 3d4, एक दे देगा आर्गन 3d5, एक दे देगा आर्गन 3d3। यहाँ पर 4s के पास 0 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें सबसेल को हम क्यों लिखे? तो परीक्षा में इसी फॉर्मेट को इस तरह लिखेगा। कोई कंफ्यूजन? तो Mn4+ का कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका आर्गन 3d3।
अभी हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ आर्गन 3d3, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त आर्गन 3d3, यहाँ पर लिख दिया आर्गन और ये हो गया आपका 3d3। फिर हम आयरन के पास आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा आयरन। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना दिया गया आपको 26। तो यहाँ पर 26 लिख दिए। तो आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले सबसेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेगा। तो बोलिए 1s ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा 2p, 2p ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा एनर्जी 3p, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s और 4s से ज्यादा एनर्जी 3d। देखिए 3d तक पहुंच जाइएगा ना तो आपका 30 इलेक्ट्रॉन तक हो जाएगा, समझे। और आपको 26 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब जब आपके पास 1 से 30 इलेक्ट्रॉन का बात हो ना तो 3d तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। मतलब 20 या 30 में जाएगा तो 3d तक किसी भी हाल में पहुंचेगा, समझे। अब 26 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो यहाँ कितना होगा 2 4 10 12 18 20, यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये हो गया आपका न्यूट्रल एटम का, जो हम आपको पढ़ाए थे आपको छठ पूजा से पहले। अब आपके पास आयरन 3+ है, तो देखिए दोस्त अगर Fe होता तो आयरन बोलते थे, ये पढ़ाए थे आपको शुरुआत क्लास में। अगर Fe होता था तो आयरन बोलते थे, और Fe2+ है तो उसको बोलते फेरस आयन, और Fe3+ है तो इसको बोलते फेरिक आयन। कौन सा बोलते हैं फेरिक आयन। अगर Cu होता तो कॉपर, अगर Cu पर 1+ होता तो क्यूपरस आयन, और Cu पर अगर 2+ होता तो क्यूपरिक आयन, समझे। ये शुरुआती क्लास में पढ़ाए थे हम आपको। नाइट्राइड आयन, केटायन एनायन के बारे में बताए थे उसी दिन, देखिए उसके बाद बहुत बार आया है और आज फिर आया है और इसके बाद फिर आएगा, समझे। तो यहाँ पे आयरन का नंबर 26 है, तो यहाँ पर 26 है तो इससे छोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा तो 1935 के बीच आपका 26 आ रहा है, तो कौन सा इनर्ट गैस यूज कीजिएगा आर्गन। अच्छा सर आप इनर्ट गैस के रूप में सॉरी आप स्टेबल इनर्ट गैस को यूज करके क्यों छोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो इसके पीछे ये वजह है कि इनर्ट गैस में रहने वाले सभी एलिमेंट का ऑक्टेट या ड्यूप्लेट क्या आपका कंप्लीट है। जैसे हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ड्यूप्लेट पूरा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है। जिसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है वो स्टेबल होते हैं। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए नियोन के लास्ट सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन है तो नियोन आपका क्या हो गया स्टेबल। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब आर्गन भी क्या आपका स्टेबल। फिलहाल आप उतना ना सोच के बहुत शॉर्ट तरीका बताते हैं कि ग्रुप 18 का एलिमेंट है ना, देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है ना, तो सभी एलिमेंट के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये वाला तरीका बताए थे आपको, ये सबसेल से लिख देते थे और सबसेल से फिर हम सेल वाला ऑर्डर लिखते थे के सेल एल सेल एम से, और फिर सबके इलेक्ट्रॉन काउंट कर देते थे। ये वाला रे भुला गए क्या आप, ये वाला फॉर्मूला भुला गए के सेल एल सेल एम से। अब देखिए आप आयरन का टोटल 26 है तो कौन सा इनर्ट गैस यूज कीजिएगा, कौन सा इनर्ट गैस यूज कीजिएगा जब आयरन का टोटल 26 है तो आर्गन। तो यहाँ पर नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन है मेरा, तो आर्गन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 18 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 10 12 6 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास बचा दोस्त 4s2 और आपके पास बचा 3d6। तो आयरन का ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपको आयरन 3+ का लिखना है। यहाँ पर आयरन के मुंडी पर 3+ दे दिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है। तो सबसे पहले कौन सा सेल खोजिएगा, सबसे बड़ा सेल। तो अब बताइए इसमें सबसे बड़ा सेल कौन सा है, फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कराइएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s0 हो गया। अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराना था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया, अब आपके पास अभी भी रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। लेकिन आप फोर्थ सेल के बाद जो सबसे बड़ा सेल है वो आपका थर्ड सेल है, और थर्ड सेल 3 टू है 3s 3p और 3d। तो फिर इलेक्ट्रॉन को कहां से हटाइएगा 3d से। तो 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 2 हटा चुके हैं और 1 इलेक्ट्रॉन और हटाने जा रहे हैं, ये क्या बन गया 3d5। यहाँ पर भी सबसे बड़ा सेल फोर्थ सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो 4s0 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन और हटा दिए तो ये क्या हो गया आपका 3d5। हाँ फिर 4s0 हट जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो इसका जो कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका वो हो गया आपका आर्गन 3d5। यहाँ पर लिख दिए दोस्त आर्गन 3d5।
ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका Cr3+ क्रोमियम आयन। ये सबसे पहले हम जब भी आपको केटायन का केस देगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो सबसे पहले आप न्यूट्रल एटम का लिखिएगा, उसके बाद न्यूट्रल एटम का लिख लीजिएगा, उसके बाद केटायन का लिखिएगा, तभी आप सही सही लिख पाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24। देखिए आयरन का एटॉमिक 26 था, अब 3 इलेक्ट्रॉन यहीं पे लूज करा दिए, तो 26 में से 3 ये कितना बचा 24। देखिए 24 का लिखिएगा, देखिए 1s 23 बचेगा रे, 23 से ऊपर 26। हमको बोल रहे हैं, हम तो बताए सही। हम थोड़ी बोल रहे हैं, जो आप लोग बोल रहे हो सुन के लिख दिए। तो 23 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर योग्य आपका आर्गन 18 4s2 20 और योग्य आपका 3d3 23 इलेक्ट्रॉन। आपको 3 इलेक्ट्रॉन लूज कराना, तो यहाँ से भी आप 2 कर दिए और यहाँ से भी आप 1 कर दिए, तो आपका देखिए 4s 3d2 आ गया, और रियली में होता कितना आर्गन 3d5। तो अगर यहीं आप इलेक्ट्रॉन को लूज करके लिखिएगा तो गलत आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले आप किसका लिखिएगा न्यूट्रल एटम का, उसके बाद आप केटायन का लिखिएगा। लेकिन यही देखिए आपके पास Cl- वाला केस आता है, क्लोराइड आयन वाला, ये वाला क्लास मिस हुआ था आपसे। टॉपिक नंबर 17 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, अब कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस A9 वाला केस का लिखिएगा 1s 2s 2p वाला, तो आपका 100% करेक्ट आएगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं, सिर्फ केटायन वाला भी मामला गड़बड़, समझे। देखिए मेरे पास क्रोमियम आया था, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डर बोलिए, 1s ज्यादा एनर्जी 2s 2s ज्यादा 2p 2p ज्यादा 3s 3s ज्यादा 3p 3p ज्यादा 4s और 4s ज्यादा आपका 3d। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 24। अब बताइए 2 4 10 12 18 20 24। याद है आपको हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, S2D4 अगर रहता था तो आप लोग किसमें बदलते थे उसको S1D5 में, और अगर आपके पास S2D9 होता तो S1D10 में बदलते थे, क्योंकि इस फॉर्मेट में क्या होता है स्टेबल होता है। ये आपका एक्सेप्शनल टेस्ट था, ये आपका अंतिम क्लास था जब आप छुट्टी मांग रहे थे। देखिए क्रोमियम में 24 आ गया, 4s2 3d4 आ गया, तो सबसे पहले एक्सेप्शनल सॉल्व किए, S2D4 किसमें बदल गया S1D5 में, तो ये हो गया आपका 4s1 3d5। अब क्रोमियम का ये हो गया आपका रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आपको किसका लिखना है Cr3+, इसको Cr मतलब सॉरी क्रोमियम पड़ेगा, Cr मत पड़ेगा, गलत हो जाएगा। क्रोमियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो सबसे बड़ा सेल हो जाएगा, तो सबसे बड़ा सेल कौन सा सेल आपका 4th सेल। तो 4th सेल से अभी कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कीजिएगा 1, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 4s 0 हो गया आपका, 2 और इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो थर्ड सेल आपके पास कितना अपडेट हुआ 3, पहला 3s 3p और 3d, तो 3d से आप 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा रहे थे, यहाँ पे कितना बचा 3d 3। इसका नियरेस्ट यूनिट केस कौन सा हो जाएगा आपका आर्गन, और ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा आपका 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो इसका जो रियली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d3। यहाँ पर लिख दिया दोस्त आर्गन 3d3। ये जो तरीका सिखा रहे हैं ना, जब आप तीसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक तीनों का सिखा देंगे, ये तरीका सारे एलिमेंटिक सिखा देंगे। फिलहाल आप इस फॉर्मेट से सीखिए ना, अभी यहाँ तक तीसरे चैप्टर एंट्री करेंगे तो आपको सिखा देंगे वो फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम का अरे पहुंच जाएंगे, टारगेट पे लॉन्च कर लेंगे इस पास से। आर्गन 3d3 हो गया, ये हो गया आप Cr3+ का लिखना था, Cr3+ का हो गया मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास क्या है CO2+, तो यहाँ पर CO2+ है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, तो यहाँ पर लिख दो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो सबसे पहले हम कोबाल्ट का लिख रहे हैं, बोलिए ऑर्डर 1s ज्यादा एनर्जी 2s 2s ज्यादा एनर्जी 2p 2p ज्यादा एनर्जी 3s 3s से ज्यादा एनर्जी 3p 3p ज्यादा 4s और 4 ज्यादा 3d। नहीं कंफ्यूजन तो बोलिए बोलिए 2 4 6 10 12 6 18 2 20, यहाँ पे 7 हो गया आपका 27 इलेक्ट्रॉन। इसका नियरेस्ट एनर्जी गैस कौन सा हो जाएगा आपका आर्गन, और आर्गन हो गया 18, तो ये हो गया 4s2 और 3d7। यहाँ पर लिखिए दोस्त 4s2 और ये हो गया आपका 3d7। अब हाँ एक और भी पढ़ा सकते हो, टीटी तो हाँ बोलिए यदि 10 होता है ना
अरे 3D10 होता है 30 के लिए 3D10 हो जाएगा। अब वो कोबाल्ट 2 प्लस के लिखना है तो यहाँ पर लिख दिया कोबाल्ट 2 प्लस मतलब 27 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो सबसे बड़ा सेल खोजे 4 से मिला 4 सेल से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन हटाना था तो मेरे पास 4 है 0 ये तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा है नहीं। अगर इस फॉर्मेट में लिखिएगा आपको तो ये फॉर्मेट आपको 100% करेक्ट है। 4 0 पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए उसको ऑलरेडी हटा दिए और इस फॉर्मेट में लिखिएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाइएगा तो आपका 4s 3d7 हो गया मतलब इसके पास भी 0 इलेक्ट्रॉन है तो छोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका आर्गन 3d7। तो सर यहाँ पे तो आप हम यहाँ पे आप इरेज कर देते तो हम लोग क्या करेंगे? चीज देंगे बिल्कुल अरे कुछ भी कर रही अरे आपका चिसना सुन नहीं है समझे नीचे आप लिखना है। नहीं नीचे भी नहीं लिखना है। सबसे अंतिम में एक रफ पेज होता है समझे आपको रफ पेज दिया जाएगा वहाँ तो रफ पेज का यूज कीजिएगा आप लोग। अरे नहीं फेल होंगे लोड लेते। आर्गन हो गया ये हो गया आपका 4s2 था ये आपका 3d7 27 था 2 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ से लूज कर दिए तो आपके पास क्या बचा 3d7। अब हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे तो सभी के पास 3d3 मिल रहा है 3d5 3d3 3d7 और पूछ रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए अगर A सबसेल होता तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 1 और 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। P सबसेल में कितना ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है D सबसेल तो D सबसेल में कितना ऑर्बिटल 5। यहाँ पर सबसे पहले हम 5 ऑर्बिटल बनाएगा 5 ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि आपका एक ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर D सबसेल है तो फिर से यहाँ पर 5 ऑर्बिटल बनाए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी D सबसेल है तो यहाँ पर भी हम 5 ऑर्बिटल बनाए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ पर D सबसेल है तो यहाँ पर भी 5 ऑर्बिटल बनाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ अब देखिए 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है देखिए इसको पढ़ते कैसे तो थर्ड सेल के D सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल के D सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल के D सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल के D सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते थे अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल। किस रूल के अनुसार हुड्स रूल के अनुसार। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन भरना है किस रूल के अनुसार हुड्स रूल के अनुसार। अरे जो हुड्स रूल बोल रहे हैं ना बोले कंफर्ट मैसेज नहीं कर रहे हुड्स रूल समझ रहे हैं हम लेकिन ये ना सब ऑब्जेक्टिव में आपको मिला जुला के देगा समझे नहीं भूल जाइएगा आपको आया वो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को जो आप भर रहे हैं सर वो कौन से रूल के अनुसार भर रहे हैं तो आपका देखिए हुड्स रूल समझे। फिलहाल हुड्स रूल देखिए आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा वो है हम दिखा देंगे। ये D सबसे में 5 इलेक्ट्रॉन भरना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज स्पिन भरिएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गया आपका 5 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल के D सबसे में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल के D सबसे में 7 इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्लॉकवाइज स्पिन में सबसे पहले आप सभी इलेक्ट्रॉन को भर दिए। अब बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन हो किसमें भरिएगा आप लोग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। क्लॉकवाइज स्पिन को एक और बोलते थे पैरेलल स्पिन। क्या बोलते थे आपको पैरेलल स्पिन। और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन क्या बोलिएगा एंटी पैरेलल स्पिन। हम बोलते थे कि क्लॉकवाइज स्पिन का वैल्यू होता है प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का वैल्यू क्या होता था माइनस हाफ। 5 भर चुके हैं ये गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन ये गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं है जोड़ा में इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए ये जोड़ा नहीं है ये भी जोड़ा में नहीं है और ये भी जोड़ा नहीं है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5 तो यहाँ 5 लिख दे। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है रे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड कितना बचा आपके पास 3। यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 3। लेकिन आपको बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये भी 3 है ये भी 3 ये भी 3 है तो 3 से बड़ा क्या आपका 5 है तो आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आयरन 3+। सर मेरा क्वेश्चन यही तो क्वेश्चन तो हो गया सब बना के आए थे पता नहीं तो आयरन 3+ के क्या होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन ने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या मानिएगा आप ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे Mn4+ दिया वहाँ Mn7+ भी हो सकता है Mn5+ भी हो सकता है
तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करो वो तरीका सीखिए। क्वेश्चन रख के जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये भी मत रख के जाइए कि तीसरा क्वेश्चन रहेगा तो बीए सही होगा, समझे? अरे बहुत सारे बच्चे रख के जाता सर है आप पेज दे दो, पहले नहीं लिखने के लिए। हाँ हाँ, अरे तो आप बीच में क्या बोल रहे हैं? अभी रुकिए ना, ए बी सी डी है ना आपका, 4 ऑप्शन मिलेगा। तो करके बुक्स में क्या करता है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए बी यहाँ पे, तो बी को यहाँ सी में उठा दिया, सी वाला यहाँ पे उठा दिया। अब बच्चे बी ए रख के किया, तीसरा वाला बी ए होगा, समझे? अब तुरंत बी मार देता, फिर ऑप्शनों ने देखा क्या दिया ऑप्शन। ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, चीजें सीखिए, चीजें कैसे ला रहे हैं। सर अगर चीजें नहीं याद आ गई तो तू इसमें गड़बड़ नहीं रहे। अरे ये क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। आप लोग इससे कंफ्यूजन बहुत कर रहे हैं, क्योंकि एक और क्वेश्चन इसी पर है रिलेटेड। चार्जर तो नहीं है। अच्छा चार्जर नो, हाँ? नहीं नहीं चार्जर नो। अरे चार्जर नहीं लाया रे, तो बोलना चाह रहे हैं। एटॉमिक नंबर 17 का बताइए कौन से, सॉरी, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो कौन से एलिमेंट है? क्लोरीन। क्लोरीन है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना? मान लिया जेड बराबर आपका 17 है, तो बोलते हैं प्रिडिक्ट, तो जाती का नहीं थी जो पहचानिए। और पहला, अरे बीच नहीं बोलिए, नंबर ऑफ पी सबसेल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पी सबसेल इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नंबर ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? अरे क्वेश्चन को छोटा कर दिए। क्वेश्चन क्या पूरा बोले तो सुनिए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर जेड बराबर 17। तो प्रिडिक्ट, पहचानिए कि पी सबसेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल का संख्या कितना होगा, आधा भरा हुआ ऑर्बिटल का संख्या कितना होगा, और एक और ऑप्शन हो सकता है आपका, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल का संख्या कितना होगा, अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले, अरे पहला सही है, जेड बराबर एटॉमिक नंबर 17 है, तो यहाँ पर जेड बराबर ले लिया एटॉमिक नंबर 17। तो जेड बराबर 17 कौन से एलिमेंट का है? क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलिए, 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s, 3s से ज्यादा एनर्जी 3p, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s, और 4s से ज्यादा एनर्जी 3d। बोलिए इलेक्ट्रॉन 2 4 10 12 18 अरे 5 होगा। अरे हाँ 17। जागते रहिए, समझे? सर आप बोले 2। अरे तो वही तो हम दिमाग चेक कर रहे थे ना। तो 10 up to 12, 12 5 17। देखिए ए सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 1 ऑर्बिटल्स। ए सबसेल में 1 ऑर्बिटल्स, और पी सबसेल कितना ऑर्बिटल्स? अरे पी सबसेल कितना ऑर्बिटल होता है? 3। और ए सबसेल में 1 ऑर्बिटल, और पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल। अब बताइए, इसको पढ़िए तो, हर सेल के ए सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अरे आप कंट्रोल आइए, आप अपना हंसिए के गड़बड़ हो जाएगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़िएगा? क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। कौन से रूल के अनुसार? अरे हुर्स रूल है, हुर्स रूल, मजाक उड़ाते हैं उसका। ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज स्पिन, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, हुर्स रूल। आज अरे हुर्स रूल,
देखिए सेकंड सेल के पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन बढ़िए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो गया क्लॉकवाइज स्पिन, एक हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। आप लोग ऐसे से नहीं पढ़ते, ऊपर में मुंडी फिर ऊपर में मुंडी, इस तरह पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा, समझे। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन कौन सा स्पिन में, क्लॉकवाइज स्पिन में, और आपका हो गया 3, ये हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्तों, बोल रहा है पी सबसेल के इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए, पी सबसेल का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको एक पी सबसेल मिला और ये आपको दूसरा पी सबसेल मिला, तो पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 5 कितना हो गया 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉरी 1 का आंसर हो गया आपका 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं, बोल रहा है कि पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल की संख्या बताइए। तब बताइए ये फील्ड ऑर्बिटल की है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की, इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल। कंप्लीटली अरे इनकम्प्लीटली, अरे फील्ड, अरे एक कंप्लीटली बोले और कंप्लीटली बोले हैं। हाँ तो ठीक है, ये फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन कंप्लीटली भी नहीं बोलना, आपको सिर्फ फील्ड ऑर्बिटल बोलना है, ठीक है। एक ऑर्बिटल, इसको बोलिए 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, इसको 3 4 5 6 7 8, तो पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल की संख्या कितना आपका 8 तो 8 जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो रहा आधा भरा हुआ ऑर्बिटल का संख्या, 1 होगा। तो आधा भरा हुआ ऑर्बिटल संख्या कितना होगा 8, ये हो गया आपका 1। इस तरह क्वेश्चन है आपका एग्जाम। फिर आपका प्रेजेंट हमारे नहीं रहता यहाँ पे। अरे यही रहता है, आपको डाइवर्ट करके रहते हैं, इन्होंने बात बोल रहा 11 है। का बंद कर दे। कैसे बोल रहे हैं सर आप? अरे तो इधर से बात अपनी बोल रहे थे, और सच्ची बोलते हैं तब। सच्ची बोल। 90 देखिए आप भूल चूक बता देते, आपको समझे, बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। देखिए होल्स रूल, देखिए होल्स रूल बोलता है ना कि सबसे पहले आप डीजेनरेट ऑर्बिटल लाइए, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो हम लोग जानना चाहिए कि डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है। तो एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास इक्वल एनर्जी हो, डीजेनरेट का मतलब हो गया इक्वल एनर्जी रखने वाला ऑर्बिटल, तो वही आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल हो गया। हुंस बोलता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप कीजिएगा ना, तो सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में दीजिएगा। अब बच्चे वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको किस में दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। अब देखिए आपका पी सबसेल का एग्जांपल ले रहा है, अरे भाई ये जो अभी आप बोल रहे थे 1 2 3 4, ये आपका P5, ये आपका P6 है। तो पी सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 3, कितने इलेक्ट्रॉन भरना है आपको 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन किसमें भरिएगा, क्लॉकवाइज स्पिन में। तो ये हो गया, देखिए अभी आपके पास 3 ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है। जितना एनर्जी 2 जूल है, यहाँ पर मान लिया 2 जूल इसका था, 2 जूल इसका भी है। मानते कि 10 जूल इसका था, 10 जूल इसका, 10 जूल इसका भी है। ओके, पी सबसेल में कितना ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में। पी सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स टेकन 3 ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज स्पिन भरे 1 2 और ये हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन। अब पी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना है, तो 3 ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन चल गया आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। पी सबसेल में आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, 1 2 3। पी सबसेल 5 इलेक्ट्रॉन मारना है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। पी सबसेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 ऑर्बिटल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल का संख्या कितना है 1, और इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2, इसमें 3, हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 और फील्ड ऑर्बिटल 1, इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल 1 और फुल फील्ड ऑर्बिटल 2, इसमें फुल फील्ड ऑर्बिटल 3 और हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन है 0 और इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल 0। इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल समझ पा रहे हैं ना, यस पूर्ण समझ गए। हम तब भूल समझ गया ना। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास D9 होता,
तो डी सबसे में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? D Ten. में 10 नहीं, मतलब 5 five, पर five. इलेक्ट्रॉन आता तो ना 10 बोलते हैं आप, ऑर्बिटल तो 5 होता है। 5 9 इलेक्ट्रॉन बढ़ना, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए फील्ड ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स 1 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। मान लीजिए मेरे पास अगर D7 होता तो D7 में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 5 और 7 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना है तो 1 2 3 4 5। हाँ 1 2 नहीं 10 से ज्यादा नहीं रहेगा आपका, 10 तो लिमिट है आपका ना, इसीलिए हम बोल रहे D7 में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन था बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 ऑर्बिटल्स। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए फील्ड ऑर्बिटल कितना है यहाँ पे? 2। फील्ड ऑर्बिटल आपको कितना है? 2। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा? 3। अरे आप लोग अपने पर दुनिया बिजी रह जाते हैं हमेशा। डी सबसे में आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो यहाँ डी सबसे में 5 ऑर्बिटल वाले 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है? 4 1 2 3। यहाँ पे मत भर दीजिएगा, फिर यहीं भरना है आपको 4, अभी भी बचा हुआ है। तब बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? 4। एक और अंतिम थ्योरी बचता है आपका, वो भी बताइए देते। ज्यादा लंबा है सर। नहीं रे, सब थ्योरी बचा इसीलिए तो अंतिम क्लास में रोक के रखे। ठीक है, यहाँ पे एक था आपका अफबाऊ प्रिंसिपल। अफबाऊ प्रिंसिपल, सर ये हिंदी में। अरे हिंदी थोड़ी इंग्लिश में ही है। अफबाऊ प्रिंसिपल इसका नाम में यही है, अफबाऊ का सिद्धांत। जो आप पढ़े ना अभी तक वही है, जो बोलते थे ना 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का, 2s ज्यादा एनर्जी 2p का है, तो ये अफबाऊ प्रिंसिपल की मदद से लाए थे। जो 1s 2s 2p ला रहे थे ना वो दो रूल से ला रहे थे, एक n प्लस l रूल की मदद से और एक हम लोग अफबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार। दोनों को मिक्स करने के बाद आपको 1s 2s 2p वाला ऑर्डर आ रहा था। देखिए यहाँ पे अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, समझे। अफबाऊ एक तरह का जर्मन वर्ड है। अफबाऊ है ना, ये जर्मनी का वर्ड है, जर्मन वर्ड, ध्यान रखिएगा कि अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, हुर्सुल साइंटिस्ट का नाम है, समझे। हुर्सुल आपका साइंटिस्ट का नाम है। एक और अभी बताएंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो भी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन अफबाऊ साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो जर्मन वर्ड है अफबाऊ, और अफबाऊ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप समझे, मतलब निर्माण के दौरान। तो हम निर्माण किसे कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अरे वो एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1s ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा एनर्जी 2p, 2p ज्यादा एनर्जी 3s, 3 ज्यादा एनर्जी 3p। तो अफबाऊ प्रिंसिपल की मदद से ही कर रहे थे। सर वो तो स्पेलिंग पूरा बिल्डिंग से ही है। अरे तो क्या करें, है तो हम क्या करें, लेकिन इसका इसमें डिफरेंस है ना। एक अंतिम आपको पता है वो क्या बोलते पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो भी बता देते। तो ये क्या? हाँ ये अफबाऊ प्रिंसिपल था। अरे सब मिलता जुलता है। बताएं नहीं सर, मतलब बता। जर्मनी का बता दें, जर्मन वर्ड। अरे हम बताएं क्या कि अफबाऊ प्रिंसिपल आपका जर्मन वर्ड है, और अफबाऊ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, समझे। तो जो आप निर्माण कर वो क्या निर्माण कर रहे हैं आप? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे वाला जो हम आपको पढ़ाए थे, 1s ज्यादा 2s का, 2s ज्यादा 2p का, 2p ज्यादा 3s का, 3 ज्यादा का 3p का, वही ऑर्डर आपको जो ऑब्टेन हुआ है ना, ये अफबाऊ प्रिंसिपल की मदद से आया है, समझे। तो वही ऑर्डर हम फिर से बता देते हैं। ऑर्डर तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं। आप नेक्स्ट है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको आप अच्छा सुन लीजिए, ये अंतिम थ्योरी आपको। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज का अपवर्जन का सिद्धांत। देखिए ये क्या बोलता है, बोलता है कि ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर याद है ना आपको, all the 4 quantum numbers are not same। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बोल रहा है दोस्त कि आपके पास जो 4 क्वांटम नंबर है, एक आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एक आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर था, एक आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। तो इन चारों का जो क्वांटम नंबर होगा ना
वो कभी भी चारों आपस में कभी भी सेम नहीं पाए जाएंगे। वही सिद्धांत आपको बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि पॉलीज एक साइंटिस्ट का नाम है, समझे। एक बाहु है जो आपका साइंटिस्ट का नाम नहीं है। हुम्स रूल भी आपका साइंटिस्ट का नाम है, और एन प्लस रूल कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, समझे। अरे एन प्लस रूल एन सेल था और एन सब सेल था आपका। अब देखिए इससे एग्जांपल देखिए, हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका 1s2। तो ऐसा तो में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स टेके 1। तो ये सबसेट के लिए आपने एक ऑर्बिटल लिया, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है 2। एक इलेक्ट्रॉन आप क्लॉकवाइज में लिख दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप एंटी क्लॉकवाइज में लिखिए। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये मेरा क्या हो गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो मेरा फोकस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन पे। तो अब बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल बताइए, स्मॉल एन की कैपिटल एन, स्मॉल एन, और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल स्मॉल एन, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल एम चाहे एमएल, दो तो सिंबल था, एक आपका एम भी था, एक आपका एमएल भी था, और स्पिन क्वांटम नंबर सिंबल भी दो था, एक एस और एक एमएस। तो यहाँ पर एस यूज कर रहे हैं, एन हो गया आपका सेल का नंबर। तो हम बोल रहे हैं फर्स्ट सेल के एस सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 बोल रहे हैं, दोनों के लिए मेरा 1s2 है, और ये 1s से आया है। तो 1 आपका सेल है, सेल का नंबर कितना है 1। यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेल का मान 1 है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेल का मान 1 है। ए हो गया आपका सबसेल, फर्स्ट सेल के ए सबसेल है। तो आप बताइए सबसेल 4 प्रकार का, ए सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। एक था आपका वैल्यू ऑफ सबसेल, तो ए सबसेल के लिए वैल्यू कितना लेते थे 0, पी सबसेल के लिए 1, डी के लिए 2, और एफ के लिए 3। तो आज आपको ए सबसेल लेना है, तो ए सबसेल के लिए एल का मान कितना होता है हमेशा 0। यहाँ पे एल का मान हो गया 0, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी एस का मान क्या हो गया आपका 0। अब आ रहे हम एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, और याद है आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हम बताए थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बराबर होता है प्लस एल टू 0 और 0 टू माइनस एल। इसी को हम बोलते थे कि प्लस 2, कभी कभी लिखा जाता है प्लस एल टू माइनस एल भाया 0। अरे भाया वाले बोले थे, हमको याद है, समझा आपको बोले थे भाया क्या होता है। यहाँ से वहाँ तक तो बीच में हाँ देखिए आपका एल का मान आपको 0 लेना है, तो प्लस 0 से आप 0 तक जाएगा, 0 से माइनस 0 अरे ऑलरेडी 0 ही होगा, समझे। माइनस 0 कभी देखे आप लोग, तो 0 ही होगा, समझे। तो एम का मान यहाँ पे 0 होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का भी एम का मान 0 होगा। अब स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन का मुंडी ऊपर, तो क्लॉकवाइज स्पिन के एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन। तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस हाफ, और ये इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है, तो क्या होगा इसका वैल्यू माइनस हाफ। देखिए हम बोले थे आपको कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल रहा था कि चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू ना कभी भी सेम नहीं होगा। देखिए ए का वैल्यू 1 है, ओके। यहाँ पे देखिए इस कंपेयर यहाँ नहीं करना है, इसमें चारों करना है, इसी से मत कीजिए, इसी से मत करने लीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। इन चारों में करना है, जैसे ए का मान 1 है, यहाँ एल का मान 0 है, यहाँ एम का मान क्या हो गया 0, यहाँ एस का मान प्लस हाफ। तो क्या इन चारों में देखिए दो का वैल्यू सेम आया, देखिए चारों का वैल्यू सेम आया आपका नहीं। तो यही आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि सर जब आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो ध्यान रखिएगा कि चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू किसी भी हालात में आपस में सेम नहीं आना चाहिए। 2 का सेम हो सकता है, कभी कभी 3 का भी सेम हो सकता है, चारों का कभी भी सेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट एलिमेंट आपका सोडियम। बस हो गया, अब लोग बहुत तक बता रहे, अंतिम बेला है। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 है, तो बताइए इसका ऑर्डर। 1 है ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा एनर्जी 2p, 2p ज्यादा एनर्जी 3s, हो जाएगा 12। बोलिए 2 4 6 10, 12 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ए सबसे में कितना ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल, यहाँ पे कितना ऑर्बिटल होगा
3 ऑर्बिटल। यहाँ पर भी मेरे पास दोस्त एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप करना है? 2। फर्स्ट सेल के ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल के ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक क्लॉकवाइज स्पिन भर दिया, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भर दिया। सेकंड केस में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, एक क्लॉकवाइज स्पिन भर दिया और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भर दिया। सेकेंड सेल के पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल को दिए। 3 हो गया, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भरिएगा। 3 हो गया, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल के एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना, ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि मैंने आपको जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर फोकस करना है और यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पर फोकस करना है। वो हम लिख के दे दिया आपको, लिख के दिया है, सुनो कभी हम आपको देंगे ना, उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपको फोकस करना है, क्वांटम नंबर चेक करना, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन पर फोकस करना है। तो क्वांटम नंबर, हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर ऑब्टेन? 4। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंबल्स स्मॉल एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल स्मॉल एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल स्मॉल एम और स्पिन का एस। अब देखिए आपका फोकस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे है, मतलब 1s2 पे, और एक फोकस कहाँ पे आपका 3s1 पे। तब बताइए यहाँ पर सेल का नंबर कितना है? फर्स्ट, यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? 1। लास्ट इलेक्ट्रॉन पे देखिए सेल का नंबर क्या है? 3, तो n का मान कितना हो जाएगा? 3। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये गया आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। एल का मान, एस के वैल्यू के लिए, एस सबसे के लिए एल का मान कितना लेते हैं? 0, तो यहाँ पर 0 डाल दिए। अब देखिए एस सबसेट के लिए एल का मान कितना लिखिएगा? 0, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ रहा है, मतलब प्लस एल टू 0, 0 टू प्लस है, तो एल का मान 0, तो एम का मान भी क्या हो जाता है? 0। यहाँ पर भी एम का मान 0। अब स्पिन क्वांटम नंबर में आ रहे हैं। अब मेरा इस इलेक्ट्रॉन पे फोकस है, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन? क्लॉकवाइज स्पिन। अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालते, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो जाता, मतलब यहाँ पे प्लस अपना लिख के माइनस आप लिख देते, लेकिन मेरा फोकस किस पे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर। क्या लिखिएगा यहाँ पे? प्लस हाफ, तो प्लस हाफ लिखिए। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे आए, ये भी आपका क्या है? क्लॉकवाइज स्पिन, इसका वैल्यू क्या हो गया? प्लस हाफ। तो मेरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता था कि कभी भी चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होता है। 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, चारों का कभी भी सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए n का मान 1 है, l का मान 0 है, इन दोनों का डिफरेंट है। m का मान 0, l का मान 0, दोनों का सेम हो गया, और s का मान क्या है? प्लस है। इन चारों का देखिए अलग अलग है। यहाँ सुना कीजिए, n का मान 3 है, l का मान 0, m का मान 0, s का मान प्लस है। ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों क्या रहा आपस में? डिफरेंट, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पे डिफरेंट आ जा रहा है, लेकिन आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका क्या आ जा रहा है? सेम हो जा रहा है। ओके सर हो गया। ठीक है ना? अरे इसी में ऐसा कुछ और पूछना है हमको, एक तो हम बता दिए, आप सेकेंड और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का बताइए। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यह हो गया आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अंतिम चल अंतिम हम सुन लिए तुम्हारा बात। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर। तब बताइए n का मान कितना लीजिएगा? 1। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? आपका 2p का, यहाँ पे n का मान कितना लीजिएगा? 2। यहाँ l का मान 0, नहीं 1 होगा। अच्छा, अरे 1s2 है, s का मान हाँ, 0, l का मान 0, 1, यहाँ पे 2p, p के लिए l का मान 1, 1, m का वैल्यू बताइए? 0, और यहाँ पर 1, अरे यहाँ पर थोड़ा लेंगे, हम बताए थे m बराबर क्या हो गया? प्लस l टू 0, 0 टू माइनस है, तो यहाँ पर ये 3 वैल्यू हो जाएगा आपका। अगर 1 लीजिएगा, यहाँ पर आपका प्लस 1 हो सकता है, 0 हो सकता है और माइनस 1 हो सकता है, तो 3 वैल्यू है। प्लस 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और माइनस 1 भी हो सकता है। तो फिलहाल मान लो यहाँ पे प्लस 1 है, कोई भी ले सकता है तीनों में से। स्पिन क्वांटम नंबर पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में कि एंटी क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज में। तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना लीजिएगा? माइनस हाफ। और यहाँ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये आपको क्लॉकवाइज स्पिन में, तो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू प्लस हाफ। यहाँ पे देखिए n का मान 1 है, l 0, m 0, मतलब दोनों सेम आ रहा है। यहाँ का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है,
आपका एल और एम का वैल्यू सेम है। अरे एल वन ये +1 है, ये भी +1 ही है आपका। एस का वैल्यू आ गया आपका +½ तो ये आपका ये दोनों सेम कर रहा है, ये दोनों आपका सेम नहीं हो रहा। यही बोलता है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब